नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी पैट स्पेशल ये मेरा तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ऐसे प्रश्नों को देखेंगे कि जो कि बार बार यूपीएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो दोस्तों, नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था तथा इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ था। अलाई दरवाज़ा तथा कुतुब मीनार जो है वो विश्व विरासत स्थल सूची में भी शामिल हैं और यह प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। अलाउद्दीन ने इसके अलावा सीरे का किला तथा हजार खंभा महल का भी निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अभी मैंने बताया इस प्रश्न को। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 के बीच थी। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? दोस्तों, गोरी का एक बहुत ही साधारण सा दास था इख्तिमारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उसने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की थी तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया था। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 1200 ईस्वी। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था और तब दिल्ली पर तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद का शासन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1398 ईस्वी। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक भी कहा जाता था, ने 1320 ईस्वी में की थी। और यही गयासुद्दीन जो तुगलक था, ये सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला पहला शासक था भारत में। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो इनमें से अब्बास खां सरवानी जो था वो शेर शाह सूरी की जीवनी लिखा था उसने, जिसका नाम था तारीख़ शेर शाही। बाकी तीनों अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी और मिनहाज उस सिराज वो दिल्ली सल्तनत इतिहास के लेखक हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी और इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। इनके वंश को संगम वंश कहा गया है और बड़ा होने के नाते इस वंश का जो साम्राज्य का जो पहला शासक था वो हरिहर था। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य स्थित था। तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वीर नरसिंह देव ने तुलुव राजवंश की स्थापना की थी। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत, जो कि हरियाणा में स्थित है, का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू, जिसको हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहा जाता था, के बीच लड़ा गया था, जिसमें हेमू की आंख में, हाथी के ऊपर हेमू बैठे हुए थे और उनकी आंख में एक तीर आके लग गया था और वो युद्ध जो अकबर और हेमू के बीच में हो रहा था उसमें हेमू जीत रहे थे, लगभग जीत ही चुके थे, लेकिन वो दुर्भाग्यवश वो तीर लग जाने की वजह से हेमू हाथी से गिर गए और उसके बाद अकबर का जो बैरम खान था, अकबर का जो संरक्षक था, उसने हेमू की गर्दन काट दी और फिर हेमू हार गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए और अकबर का शासन हो गया था। इसके अलावा बता दें, हेमू जो था वो आदिल शाह का वजीर एवं सेनापति था और आदिल शाह की तरफ से हेमू ने कुल 24 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 22 में विजय प्राप्त की थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अकबर के दरबार में जो संगीतज्ञ थे वो तानसेन थे और कवि रहीम खान थे। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की थी और इसी विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये गुजरात विजय नहीं, दक्षिण भारत की विजय के उपलक्ष्य में ये बनवाया गया था, लेकिन मान्य जो आपका आंसर होगा गुजरात विजय के उसमें उपलक्ष्य में, आप अगर कहीं प्रश्न आता है तो इसको लिखिएगा।
इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका उत्तर है अकबर। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो जो बदायूनी लेखक थे उन्होंने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किन के बीच लड़ा गया था? ये भी बहुत आसान प्रश्न है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो 1605 से 1627 ईस्वी के बीच में जहांगीर ने शासन किया था। जहांगीर अकबर का पुत्र था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो थॉमस रो जो था उसने मुगल सम्राट से अजमेर के किले में मुलाकात की थी। निम्न में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हो गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। ताजमहल का सुलेखक यानी कैलीग्राफर कौन था जिसने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया? तो अमानत खान सिराजी जो था वो ताजमहल का सुलेखक या कैलीग्राफर था। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो इसमें शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो चित्रकारी के लिए जहांगीर फेमस है, लेकिन जो है इसका सही उत्तर होगा हुमायूं। ये जो मीर सैयद अली जो थे ये हुमायूं के सहयोगी थे, न कि जहांगीर के। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां ने ही मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसका निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया और इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण पूरा हुआ। बिजली गिरने की वजह से इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब फिरोज शाह ने उसे तुड़वाकर उसके स्थान पर 2 मंजिलें और बनवा दी और अभी भी इसमें कुल 5 मंजिलें ही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार में कोई भी रोल अदा नहीं किया था। तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। पंचमहल कहाँ स्थित था? तो पंचमहल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी का किला। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था और यह इमारत फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। पिरामिड आकार में बने इस महल को हवा महल भी कहते हैं। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं की मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो मिराक मिर्जा घियात दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था। तारीख़े फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो जियाउद्दीन बर्नी जो थे वो तारीख़े फिरोज शाही के लेखक थे। किस मुगल बादशाह ने प्रयागराज को अपनी राजधानी बनाया था? तो शाह आलम ने प्रयागराज को अपनी राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो सादत खां अवध का प्रथम नवाब था। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो जहांदार शाह जो था वो पहला कठपुतली मुगल सम्राट था। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो कोतवाल पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था मुगल काल में, और यह आज के एसपी के रैंक के समतुल्य थी। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो रामानंद जी को भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो गुरु ग्रंथ साहिब अथवा आदि ग्रंथ का संकलन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। हरमंदिर साहब की नींव भी इन्होंने ही रखवाई थी और विद्रोही खुसरो का समर्थन करने के कारण 1606 में जहांगीर ने राजद्रोह का आरोप लगाया और इनका कत्ल करवा दिया था। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचुएल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो मार्तंड वर्मा दक्षिण भारत के ऐसे राजा थे जिन्होंने 1741 ईस्वी में कोलाचुएल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला मारा गया और हार भी गया था, और अंग्रेजों के द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था। और उस समय उस युद्ध में अंग्रेजों का जो सेनापति था वो रॉबर्ट क्लाइव था। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो अभी बताया 1757 की प्लासी की लड़ाई में। सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो सेरिंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में अंग्रेजों ने 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को हराया था, और इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया एवं मैसूर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था।
किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1786 से 1809 ईस्वी में अमृतसर की पहली संधि रणजीत सिंह ने की थी। ब्रिटिशों के खिलाफ इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से ब्रिटिशों के खिलाफ मदद मांगी थी। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी और उनका कार्यकाल 1786 से 93 ईस्वी के बीच में था। कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो मैसूर ऐसा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है? तो जो कुछ अच्छा लॉर्ड गवर्नर अंग्रेजों के जो लॉर्ड गवर्नर थे उनके बारे में जो कुछ अच्छा बोला जा सकता है वो लॉर्ड रिपन ऐसे जनरल थे जिनके बारे में कुछ बोला जा सकता है। तो 1882 ईस्वी में एक एक्ट आया था जिसमें स्थानीय स्वशासन को की प्रस्तावना थी और लॉर्ड रिपन के समय में यह आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। 1905 में बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। किस सन में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा हुई थी? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा हुई थी। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? तो स्थायी उपनिवेश या स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था और यह भूकर व्यवस्था 1793 ईस्वी में स्थायी कर दी गई थी और इस व्यवस्था में मालिकाना हक जमींदारों को प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में भूमि राजस्व की मुख्यतः 3 प्रणालियां प्रचलित थीं। पहली थी स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, दूसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी महालवाड़ी बंदोबस्त। दस्तक भूमि राजस्व की प्रणाली न होकर बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक परिपत्र था जो कंपनी के अभिकर्ताओं को दिया जाता था ताकि वह प्रांत के अंदर बिना चुंगी दिए व्यापार कर सके। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो दस्तक होगा। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो महालवाड़ी प्रणाली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल भू क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा शामिल था और इसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषक के स्थान पर प्रत्येक ग्राम या महाल के साथ स्थापित की जानी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से उत्तर प्रदेश ऐसा है जहाँ की महालवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। दोस्तों ये आज के 50 प्रश्न पूरे हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और मेरी मेहनत सफल हो। और दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो, इसी तरह का और नोटिफिकेशन चाहिए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।